वन कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आज 14 फरवरी और 14 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एचपीएससी एग्जाम की, तो इसके लिए आप लोग आधारशिला बैच है, इस बैच को ले सकते हैं। अभी भी समय है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। आप लोग लगातार अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आप लोगों को वैल्यूबल सा कंटेंट आप लोगों को इस पर्टिकुलर बैच के अंदर मिलने वाला होगा। और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच है, इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको ये वाला बैच भी पर्टिकुलर मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के अंदर अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन कैंसर सेंटर जो है ना, ये इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो एक्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पिछले सेशन में पूछा था, तो इसका ठीक आंसर बी वाला ठीक था आपका। झांसी में आयोजित राज्य स्तरीय सीएम कप 2025-26 कबड्डी प्रतियोगिता में किस जिले की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें पहला स्थान हासिल करने वाली टीम जो है वो हिसार जिले की टीम है। हिसार की टीम है। हांसी तो क्योंकि अब नया जिला बन ही गया है, हरियाणा का 23वां जिला जो है, इसको हांसी को हम लोग कहेंगे, तो हरियाणा का 23वां जिला बना है ये। और पहला पुरस्कार जो था इसके अंदर वो गोल्ड मेडल था, इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि थी और कोच का नाम मुकेश था। टीम विजेता विजेता टीम के कोच थे ये। प्रतियोगिता का नाम था राज्य स्तरीय सीएम कप का नाम था, कबड्डी खेल था। हांसी के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी और हिसार जिला पूरे हरियाणा में पहले नंबर पे आया है इसके अंदर। तो ये याद रखना है आपको। हरियाणा सरकार के द्वारा 13 श्रेणियों की पेंशन में अभी हाल ही में कितनी वृद्धि हुई है? अभी रिसेंटली 13 कैटेगरी की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, 200 रुपए की बढ़ोतरी ये हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। टोटल कैटेगरी है 13, 13 कैटेगरी के अंदर ये बढ़ोतरी हुई है। सामान्य वृद्धि अधिकांश श्रेणियों में 200 रुपए की मासिक बढ़ोतरी है। और टोटल हरियाणा में 30 लाख पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नवंबर 2025 से ही दिया जाएगा। और अब पेंशन 3200 रुपए से लेके 14,400 रुपए तक हरियाणा के अंदर हो गई है। देखो, बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, लाडली पेंशन है, इसके अलावा दिव्यांग पेंशन है। ये पहले 3,000 रुपये मिलती थी, अब 3200 रुपये मिला करेगी। स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चे जो है उनको पहले 2400 रुपये मिलते थे, अब 600 रुपये उनको 2600 रुपये सॉरी मिला करेंगे। अनाथ बच्चे हैं, अकेला ही बच्चा है, उसको पहले 2100 मिलते थे, अब 2300 मिला करेंगे। अनाथ दो बच्चे हैं जिनको पहले 4200 मिलते थे, अब 4600 मिला करेंगे। कश्मीरी विस्थापित जो पंडित हैं या जो भी कश्मीर से विस्थापित हुए हैं उनको प्रति व्यक्ति पहले 1500 मिलते थे, अब उनको 1700 मिलेंगे। कश्मीरी विस्थापित अगर पूरा परिवार है तो उसको 7,500 मिलते थे पहले, अब उनको 8,500 रुपये मिलेंगे। एसिड अटैक पीड़ितों के लिए विशेष फॉर्मूला है। एसिड अटैक पीड़ितों के लिए पेंशन का निर्धारण करने के लिए एक फॉर्मूला है। जैसे 40 से 50% प्रभावित है तो बेसिक पेंशन का 2.5 गुना लगभग 8,000 रुपये। 50 से 60% जो प्रभावित है उनको 3.5 गुना यानी कि 11,200। 60% से ज्यादा प्रभावित है तो उनको 4.5 गुना यानी कि 14,400 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी मिली है। ट्रिपल पी स्टेट कोऑर्डिनेटर कौन है हरियाणा में? डॉक्टर सतीश खोला है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निर्देश दिए हैं कि कागजी कमी के कारण किसी की पेंशन काटी या होल्ड नहीं की जाएगी, पहले वेरिफिकेशन के लिए मैसेज भेजा जाएगा। हरियाणा का बजट सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 20 फरवरी से हरियाणा में बजट सेशन है वो स्टार्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के किस प्रस्तावित प्रोजेक्ट को अरावली क्षेत्र में अनुमति देने से इनकार कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा जू सफारी प्रोजेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अरावली को छूने नहीं देंगे, परिभाषा स्पष्ट होने तक अनुमति नहीं है। जू सफारी प्रोजेक्ट पर फिलहाल के लिए बिल्कुल रोक लगा दी है। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह के अंदर 10,000 एकड़ के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने फिलहाल इस प्रोजेक्ट को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली जो है ना, उनकी खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक विशेषज्ञ अरावली रेंज की परिभाषा स्पष्ट नहीं कर देते तब तक वहां किसी भी गतिविधि, चाहे वो माइनिंग का काम हो या चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा।
और ऐसा कहा है कि हरियाणा सरकार ने जो प्रोजेक्ट का दायरा 10,000 एकड़ से घटा के 3,3300 एकड़ करने का प्रस्ताव दिया था, इसे भी कोर्ट ने अपनी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने तक के टाल दिया है। पहले 10,000 एकड़ का था, इसको 3300 एकड़ का सरकार ने बीच में फैसला दे दिया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसको भी नहीं माना है। और 5 सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी और पर्यावरण समूह पीपल्स फॉर अरावलीज के द्वारा याचिका दर्ज की गई थी, और मैं भी इसको बहुत अच्छे तरीके से पुरजोर पर्सनली इसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि पेड़ अगर कट गए ना तो फिर जीवन ही नहीं है। समझ लो, आप लोग कहीं पे भी अगर पेड़ कट रहे हैं ना, तो आप लोगों को सच में 2 घड़ी के लिए सोचना चाहिए। इस बात को इग्नोर नहीं करना है, पढ़े लिखे होने के नाते। आज के बाद में कभी भी, वैसे तो आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है, किसी भी एंगल से अगर कहीं पे भी कट रहे हैं तो कोशिश करो कि उसको रोक लगाओ अपने एंड से, उसका रीजन पूछो, कारण क्या है, और अपने तरफ से जितने से ज्यादा हो सके उतने पेड़ पौधे लगाओ। सबसे बेस्ट काम यही हो सकता है, अगर आप कर सकते हो तो दुनिया के अंदर आज के समय में। अरावली की नई परिभाषा जो है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की समिति के द्वारा सुझाई गई परिभाषा को एक रेखांकित किया है। अरावली हिल्स वह जगह जिसकी ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 100 मीटर या इससे अधिक हो। अरावली रेंज 2 या 2 से अधिक ऐसे हिल्स का समूह जिनके बीच की दूरी 500 मीटर से कम हो। ये परिभाषा को जो है ना तय किया। हालांकि परिभाषा में इस पे भी रोक ऐसे थी कि लोगों ने कहा कि 100 मीटर से नीचे अगर पहाड़ी है तो क्या वो पहाड़ी नहीं होगी। तो इसके लिए भी राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन चला था, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी थी फिर। अरावली पर्वतमाला केवल हरियाणा या राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक इंटरस्टेट रेंज है, क्योंकि गुजरात में तो स्टार्ट होती है, दिल्ली तक भी जाती है ये। कोर्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि अरावली को खनन और अवैध निर्माण से बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ताजी हवा सुनिश्चित की जा सके। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त खेलों के केंद्रों के तहत हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कितने खेल के लिए केंद्र खोले जाएंगे? तो हरियाणा में टोटल 15 स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाएंगे। साई ने देश भर में 139 अतिरिक्त खेलों और इंडिया केंद्र को मंजूरी दी है अभी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में 139 अतिरिक्त खेलों के लिए इंडिया केंद्रों की मंजूरी दी है, और महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर टोटल 15 जो स्पोर्ट्स सेंटर है वो खोले जाएंगे। जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तराशना है, पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों को रोजगार भी देना है, कोचिंग के अवसर भी देना है उनको। मार्शल आर्ट्स हुए हैं, या इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स है, निशानेबाजी है, इसके अलावा प्रीमियम खेल है, इन सभी को जो है ना यहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश है। प्रीमियम खेल में घुड़सवारी, स्क्वैश, गोल्फ, ये काफी महंगे गेम माने जाते हैं। शूटिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, स्पेक टकरा, ये सब गेम को जो है ना शामिल किया जाएगा। हरियाणा ईयू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये इसका आयोजन अभी न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। हरियाणा ईयू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई है। ये बैठक भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ढांचे को तलाशने के लिए ही अभी रिसेंट ये बैठक हुई है, जिसमें इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए रोड मैप तैयार करना था, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाना है हरियाणा को, ताकि रोजगार के अवसर भी ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सके। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पे कि हरियाणा अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीट का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? हरियाणा अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीट जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ है, नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में। हरियाणा और अफ्रीका के बीच में एक दीर्घकालीन और सतत यानी कि सस्टेनेबल सामाजिक आर्थिक विकास के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना, इसके लिए हार्ट टू हार्ट अप्रोच को देखते हुए दोनों के बीच में अभी रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीट हुआ है, ताकि यूथ एम्पावरमेंट बढ़ सके, स्किल डेवलपमेंट और बायलैटरल ट्रेड और टारगेटेड डेवलपमेंट पे हम फोकस कर सकें। हरियाणा का पहला वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर किस जिले में बनेगा? ये रोहतक के अंदर बनने वाला है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राज्य मंत्री है जयंत चौधरी, उन्होंने घोषणा की है कि हरियाणा का पहला वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर रोहतक में बनाया जाएगा। ये वैसे देश में 5 बनने वाले हैं और उत्तर भारत में 2 बनने वाले हैं। एक तो बाडोत यूपी का होगा, दूसरा रोहतक की जाट शिक्षण संस्थान के अंदर बनेगा। हरियाणा के सभी गांव किस पोर्टल से जोड़े गए हैं? तो ये पोर्टल हरियाणा नहीं बल्कि पूरे भारत के गांव जोड़े गए हैं मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल से। मतलब आपके गांव की सारी जानकारी आप ले सकते हो इस पोर्टल से, चाहे कल्चरल विरासत हो, चाहे पारंपरिक खाना हो,
चाहे गांव की कोई भी जानकारी हो, सब जानकारी आप पूरे भारत की किसी भी गांव की जानकारी मेरा धरोहर में पोर्टल पे जाके ले सकते हो। मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। अपना ख्याल रख लीजिएगा आप लोग, और मेरी तरफ से या अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको जो श्रद्धांजलि देना चाहता हूं मैं, जो पुलवामा अटैक हुआ था आज के दिन, तो उन परिवारों को श्रद्धांजलि। भगवान ऐसे पुण्य आत्माओं को शांति दे। और कुछ आशिकों के नवरात्रे भी हैं आज के दिन, वो भी सेलिब्रेट करते हैं कुछ किसी प्रकार का त्योहार। तो उन लोगों को मेरी तरफ से ये है कि भैया ध्यान से सेलिब्रेशन करना। कहीं इसमें ऐसा ना हो कि कोई आपके जीवन के साथ खेल के चले जाए। इस त्योहार को मनाते समय सूझबूझ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी जिंदगी है, जिस तरीके से जीना चाहते हैं जीजिएगा, बट ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को इमोशनली फूल बना के चला जाए। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है। बहकावे में आके जीवन खराब मत कर लेना। चलिए, अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना आप लोग। शुक्रिया।